सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा ने प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय और टीबी सप्रू चिकित्सालय बेली अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन डायग्नोस्टिक सेंटर ओपीडी ब्लॉक और बर्न यूनिट का जायजा लिया। साथ ही एसआरएन अस्पताल की आंतरिक सड़क के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि सभी कार्यों को 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए। ठंडे कमरों में एसी लगाकर ठंड में बटन मशरूम की खेती शुरू की। गर्मियों में एसी चलाई और सर्दियों में आधे साल ठंड में बिना एसी के ही मशरूम की खेती की। एक कमरे में साल भर में 35 से 40 लाख रुपए का माल साल में निकल रहा है। इसके अलावा 5 छोटी झोपड़ी भी सर्दी में मशरूम की खेती के लिए बनवाई हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को टिकट के लिए फुटकर रुपयों की समस्या से निजात मिल गई है। यात्री अब परिचालकों के पास मौजूद एटीएम मशीन में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से यात्रियों को कैश की कमी या फुटकर रुपयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर गरजने वाले हैं। शासन के निर्देश पर एंटी भूमाफिया टीम को अलर्ट कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब नगर क्षेत्र में भी सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान ने बताया, शासन से सख्त निर्देश दिया गया है कि निकायों से भी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। भदोही में जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सत्यापन के बाद 85 अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिनसे आवास निर्माण के लिए जारी पहली किस्त 40 से 40 हजार रुपए वसूली जाएगी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण डीआरडीए विभाग ने सभी को नोटिस भेजकर धनराशि वापस करने का निर्देश दिया है। वापस न करने पर आरसी जारी करने की चेतावनी दी गई है। शाहजहांपुर जिले के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र कुशाग्र प्रताप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तीसरी मंजिल से गिरने की आशंका जताई जा रही है। 7 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। गोरखपुर के रहने वाले कुशाग्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच कराने पर पता चला प्रमाण पत्र नगर पंचायत से जारी नहीं हुआ है। अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर व पंचायत की मोहर भी स्कैन की गई है। अधिशासी अधिकारी ने केंद्र संचालक के खिलाफ प्राथमिकी की तहरीर दी है। पुलिस इतने गंभीर मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। इससे पहले भी फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं। वेजिटेबल प्राइस हाइक, टमोटा रेट हाइक अपडेट। सब्जियों की कीमतों ने आसमान छुआ है। टमाटर सेब से भी महंगा बिक रहा है। मैनपुरी के बाजार में टमाटर 40 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। हरी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। फूलगोभी 120 रुपए किलो बिक रही है। सब्जियों की महंगाई से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। इस बटन को दबाते ही यात्रियों को आधे घंटे के अंदर पुलिस की मदद मिलेगी। यह पहल खास तौर पर महिला यात्रियों के लिए मददगार होगी। स्टेशन इंचार्ज नानहूराम ने बताया कि निगम की पुरानी बसों में पैनिक बटन लगवाई जा रही है। आगरा टीचर रेप केस अपडेट। शिक्षिका से दुष्कर्म में आरोपित छात्र समेत 4 को जेल भेज दिया है। पुलिस को उसने बताया कि वृंदावन के पास एक फार्म हाउस में दुष्कर्म किया था, उसकी वीडियो भी बनाई थी। शिक्षिका पर अच्छा नहीं पढ़ाने का आरोप लगाकर जाल में फंसाया था। शिक्षिका ने इस सदमे में आकर आत्महत्या की कोशिश भी की थी। उत्तर प्रदेश के महानगर गोरखपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी है।
अब गोरखपुर से सिकरीगंज तक जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आवागम आसान हो जाएगा। 14 किलोमीटर लंबे खजनी सिकरीगंज मार्ग का सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। सुविधा संपन्न एसी इलेक्ट्रिक बस में किराया भी महज 50 से 55 रुपए ही लगेगा। फर्जी कॉल से साइबर ठगी को अंजाम देने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में संचार मंत्रालय विदेश में बैठे अपराधियों की साजिश को पूरी तरह से नाकाम करने में जुट गया है। इसके तहत मंत्रालय ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है जिससे विदेश से किए जा रहे फर्जी कॉल देश के उपभोक्ताओं तक पहुंचे ही नहीं सके। जानिए क्या है मिनिस्ट्री का पूरा प्लान। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया विजिट। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्विपक्षीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। यहां पर वह भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि 5 महीने में मुइज़्ज़ू का यह दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले वह जून में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तंजा कसा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित करने वाली विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकते। कांग्रेस नेता ने कहा, अपनी पुरानी बातों को इस तरह दोहराते हुए पीएम मोदी सामने आ रही विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकते। मोदीनॉमिक्स भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की भूमिका को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से 3 बार मिल चुके हैं एवं पुतिन से भी 1 बार मुलाकात की है। इसके अलावा वह पुतिन से कई बार बात भी कर चुके हैं। साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य पूर्व में भी मध्यस्थता करता रहा है। 92 एनडी एयरफोर्स डे। तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर शो का आयोजन किया गया। एयर एडवेंचर शो में लड़ाकू विमान राफेल मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट भी फ्लाई पास्ट किए। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भी अपने हवाई करतब दिखाए। एयर शो में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK4 ने भी हिस्सा लिया। जयशंकर वीडियो। जयशंकर हमेशा अपने कूटनीतिक जवाबों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उनका एक जवाब काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल विदेश मंत्री से एक कार्यक्रम में पूछा गया कि अगर उन्हें उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और हंगरी और अमेरिका के व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के साथ डिनर करने का मौका मिले तो वो किसके साथ करेंगे। जयशंकर ने इसका काफी मजेदार जवाब दिया। दिल्ली NCI समेत यूपी के कई जिलों में गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और उमस से लोग परेशान हो गए हैं। यूपी में कई जिलों में मानसून की वापसी हो चुकी है। वहीं पूर्वांचल से भी मानसून विदा लेने को है। राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस वजह से उमस भरी गर्मी महसूस की गई। एक देश एक चुनाव पर गठित उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान निर्माताओं द्वारा माना गया था, इसलिए यह असंवैधानिक नहीं हो सकता। आगे रामनाथ कोविंद ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह विचार असंवैधानिक है, लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि इस अवधारणा को संविधान निर्माताओं ने माना था। जहां एक ओर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के चलन को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं नए राज्यों में अब ये बीमारी फैल रही है। इससे होने वाले संकट को नजरअंदाज किया जा रहा है और घटनाओं की रिपोर्टिंग भी उस तरह से नहीं हो रही है। लेकिन विशेषज्ञ इसे लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं।
देवरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे 9 फिल्म देवरा ने सिनेमाघरों में जारी हुए पहला सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और दूसरे हफ्ते में भी जूनियर एनटीआर की इस मूवी ने धमाकेदार एंट्री मारी है। इस बीच देवरा पार्ट 1 के 9वें दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ गई है। आए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इस वक्त साउथ कोरियन ड्रामा का क्रेज भारत में भी जबरदस्त दिख रहा है। रोमांटिक हो या फिर एक्शन ड्रामा, लोग के ड्रामा को बहुत पसंद कर रहे हैं। इन दिनों एक थ्रिल सीरीज काफी पसंद की जा रही है। ऐसे में हम आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद 5 थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी चर्चा थी कि निया शर्मा विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 18 के घर में कैद होने वाली हैं। खतरों के खिलाड़ी 14 के मंच पर रोहित शेट्टी ने भी निया के शो में शामिल होने का हिंट दिया था। हालांकि अब निया ने खुद एक पोस्ट के जरिए सलमान खान के शो में न आने की पुष्टि की है। दिल ले गई कुड़ी और लौंग दा लश्कारा जैसे पॉपुलर गानों को अपनी आवाज देने वाले सिंगर जसबीर जस्सी का कंगना रनौत पर गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर एक्ट्रेस व सांसद कंगना ने पंजाब के खिलाफ बात करना बंद नहीं किया तो वह उनके सारे राज खोल देंगे। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़िए ये रिपोर्ट। वेदा ऑन ओटीटी करीब 2 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली सुपरस्टार जॉन अब्राहम की एक्शन थ्रिलर वेदा अब ओटीटी पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच वेदा की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खास बात यह है कि ओटीटी पर भी जॉन की मूवी का क्लैश अक्षय कुमार की मूवी से होगा। रेणुका सिंह NW वर्सेस पाक WICC महिला T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में अपनी जीत का खाता खोला। मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बैटर्स को शुरुआत से ही परेशान किया। भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिलाई। रेणुका की इनस्विंगर ने पाकिस्तान की ओपनर गुल को भी हैरान कर दिया। मयंक यादव, नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच पहला T20 ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत की ओर से मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने डेब्यू किया। इसके साथ ही IPL की 2 फ्रेंचाइजी को करोड़ों का नुकसान हो गया है। जो रूट WTC पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में जो रूट के पास एक बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका है। जो रूट इंग्लैंड के सबसे प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में भी वह एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में जो रूट एक ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के प्लेयर यश ठाकुर रविवार को उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। वह सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। यश ने कहा कि उन्होंने पहले कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया था। IPL में यश ठाकुर के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक 19 मैच में 24 विकेट चटकाए हैं। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता खिलाड़ी द ग्रेट कपिल शर्मा शो में शामिल हुए। इस शो में खिलाड़ियों से मजेदार सवाल पूछे गए। शो के दौरान सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भारतीय टीम का सबसे नौटंकीबाज खिलाड़ी कौन है। इस सूर्या ने कुलदीप यादव का नाम लिया। वहीं यह भी पूछा गया कि ब्लफ मास्टर कौन है तो शिवम दुबे ने सूर्य कुमार यादव का नाम लिया।